इसी तरीके से मदारिस के भी ऐसी हालात, मदारिस के अंदर भी नशेब व फराद, उतार चढ़ाव इसके अंदर होते रहते हैं। उसमें भी अल्लाह की बड़ी हिकमत होती है। लेकिन ये बात तय है कि जिस इदारे की बुनियाद इखलास पर होती है, लिल्लाहियत पर होती है, मिन जानिबिल्लाह उसकी हिफाजत होती रहती है, वो ख़त्म नहीं होता है। उतार चढ़ाव होते हैं मगर वो ख़त्म नहीं होता है। जैसे बच्चा गिरता है, उठता है, चलता है और चलते चलते फिर दौड़ता है, इसी तरीके से हालात मदारिस के ऊपर भी आते हैं, तंजीमों के ऊपर आते हैं। ये हालात क्या दारुल देवबंद पर नहीं आए? मज़ाहिरुल पर नहीं आए हैं। जमात के अंदर हालात आए कि नहीं? जमीयत में हालात आए कि नहीं? ये हालात तो आते रहते हैं, लेकिन जिसकी बुनियाद इखलास पर होती है और अल्लाह के वास्ते वो इदारा कायम होता है, लिल्लाहियत होती है, बानी के इखलास की वजह से वो इदारा ख़त्म नहीं होता है। जी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन फिर अल्लाह पाक उसको तरक्की देता है। हम सब के बुजुर्ग और मखदूम और मुर्शिद हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से एक साथी ने पूछा कि हजरत आप तो साहिब फिराश हैं, आपके बाद अशरफुल उलूम का क्या होगा? हजरत ने फरमाया अल्लाह पाक किसी बंदे को भेजेंगे और इदारा चलेगा। चुनांचे हजरत की वफात के एक ही साल के बाद हजरत मां ज़ुबैर साहब मरहूम को सारे शूरा के लोगों ने मिल करके और उनकी 18-19 कड़ी शर्तों को कबूल करके और उनको तलब किया, उनको मंगवाया और पूरी जिम्मेदारी उनके सर डाली। और फिर आप लोग देख रहे हैं कि अल्लाह पाक ने उनके ज़रिए से और उनके साथ जो उनके रफ़क़ाए कार थे उनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने इदारे को कितनी तरक्की दिया। हजरत के ज़माने की जमीन तो है, लेकिन हजरत के ज़माने की कोई चीज़ नहीं है, कोई इमारत नहीं है। खुद हजरत जिसे छतदार एक रूम में रहते थे वो भी नहीं है। ज़मीन तो वही है, लेकिन सारा नक्शा बदल गया। मस्जिद बन गई, मस्जिद बदल गई ये, और इसी तरीके से सारी इमारतें बदल गई, मतबख बदल गया, लाइब्रेरी बन गई। ये अल्लाह का फजल है। मुखलिसीन के इखलास की इस तरह बरकत होती है। दारुल देवबंद जिसकी बुनियाद इखलास पर पड़ी और अनार के दरख्त के नीचे से उसकी शुरुआत हुई और फिर अल्लाह पाक ने उसको कितना फैलाया कि आप पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में उसके फजला फैले हुए दिन की खिदमत कर रहे हैं। तो दोस्त और बुजुर्गों, उसी दारुल देवबंद और मज़ाहिरुल सहारनपुर ये हमारे जो मरकजी इदारे हैं, उसी से मरबूत ये सारे इदारे हैं। आपके चकनी का ये मदरसा हो या कन्हवा का मदरसा हो, सब लोग वास्ता बिलवास्ता उसी मरकजी इदारे से जुड़े हुए। नसाबे तालीम है, निज़ाम है और वहीं के तरबियत याफ्ता हैं लोग जो काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक करते रहेंगे। दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदरसे, ये छोटे और बड़े जो मदरसे हैं, ये मदरसे हर तरह से काबिल कदर हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। ये यहाँ इंसान साजी का काम होता है, शरीफ इंसान बनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को आप भेजते हैं और इनको तालीम दे करके, इनकी तरबियत दे करके, इनकी तरबियत को देखिए, इनके सफाई सुथराई को देखिए, इनके सादगी को देखिए और फिर इनके कुरान पढ़ने को सुनिए। ये तालीम, ये तरबियत हमारे इन मदरसों में सिर्फ तालीम नहीं होती है, तालीम के साथ साथ हमारे यहाँ तरबियत होती है। जो असली दरसगाहें हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ तालीम तो होती है किसी दर्जे में, तरबियत नहीं होती है। और हमारे यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत पर ध्यान देते हैं।
ये वज़ा क़ज़ा को देखते हैं, नमाज में इनकी निगरानी होती है, नमाज सही पढ़ते हैं कि नहीं, इनके कुर्ता पैजामा को देखा जाता है, इनके वज़ा क़ज़ा बाल और इस सब को देखा जाता है। और इस तरीके से कमरे के अंदर आने जाने पर ध्यान है। बगैर सलाम के कोई आता है तो उसको हम लोग रोक टोक करते हैं जी। और इसी तरीके से मस्जिद के अंदर आने जाने यानी एक एक चीज़ की इनकी निगरानी होती है और इनकी तरबियत होती है। और तालीम भी माशाअल्लाह सेहत के साथ कुरान पाक की तस्हीह के साथ कुरान पाक पढ़ाते हैं। और इस तरीके से इनको तालीम और तरबियत से आरास्ता पैरास्ता करके शरीफ इंसान बना करके हमारे ये मदरसे कौम और मिल्लत को दे रहे हैं, इस मुल्क को दे रहे हैं। ये हमारी सरकार भी यही चाहती है कि हिंदुस्तान का हर बाशी तालीम याफ्ता हो जाए। गोया कि ये मदारिस उनसे कुछ मुआवजा लिए बगैर इस तरह के अफराद को हमारे ये मदारिस तैयार कर रहे हैं कि शरीफ इंसान और सही इंसान, इंसानियत रखने वाला इंसान और मुरव्वत रखने वाला इंसान, एक दूसरे से मिलजुल करके मोहब्बत रखते हुए ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान यहाँ तैयार हो। वतन से मोहब्बत रखने वाला, दीन और ईमान से की मोहब्बत रखने वाला इंसान यहाँ तैयार हो। दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदारिस हमारे बड़ी कदर की निगाह से इन्हें देखना चाहिए और ये जहन में रहे कि ये जो हमारे उलमा पढ़ाने वाले हैं, ये गोया ये मुखलिसीन की जमात, बड़े इखलास के साथ ये लोग पढ़ाते हैं, कलील तनख्वाह पर गुजर बसर करके, और ये लोग तालीम और तरबियत बच्चों को देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तालीम तिजारत नहीं है, हमारे यहाँ तालीम इबादत है, नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज ज़कात इबादत है। ऐसे ही कुरान पाक की तालीम देना हम इबादत समझते हैं, हदीस पाक की तालीम देना हम इबादत समझते हैं। हम तालीम को तिजारत नहीं बनाते हैं। ये बच्चों से हम इतना पैसा लेंगे, इतनी फीस लेंगे, तब जो हम पढ़ाएंगे, वो तिजारत है। और हम तो लिल्लाह फिल्लाह इनको पढ़ाते हैं जी, बगैर कोई फीस लिए हुए, बगैर इस तरीके से मुआवजा लिए हुए हमारे ये उलमा, हमारे ये असातिज़ा पढ़ाते हैं। और हाज़िरी ये बनाते हैं 6 घंटे की, और ड्यूटी इनकी होती है 24 घंटे। मगरिब बाद भी पढ़ा रहे हैं साहब, फजर से पहले भी पढ़ा रहे हैं जी, और इसी तरीके से दोपहर को भी पढ़ा रहे हैं, फजर बाद पढ़ा रहे हैं। गोया कि बिल्कुल बच्चों के ऊपर इनकी पूरी तवज्जो है और पूरी मेहनत है कि किस तरीके से ये सही इंसान बन जाए जी। 2 मजदूर आपके यहाँ 8 घंटे की ड्यूटी उसकी हो और 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करे, आप उससे कितना खुश होते हैं कि बड़ा अच्छा मजदूर। देखिए ना, 6 घंटे और 8 घंटे की ड्यूटी है और उसी की ये मजदूरी लेता है, और ड्यूटी देखिए कितनी देता है। ऐसे ही समझिए कि उलमा और ये दीन के जो खुद्दाम हैं, इनकी कदर मंज़लत अल्लाह के यहाँ बहुत है, इसलिए कि ये सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि ये खिदमत करते हैं, कुरान और हदीस की खिदमत करते हैं, कुरान और हदीस की इशाअत और तरवीज में ये लोग लगे हुए हैं। इसलिए अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ऊंची दुआ इन लोगों को दी, फरमाया अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हरा भरा रखे उन लोगों को जो मेरी बातों को, हदीसों को सुने और उसको याद करे और फिर दूसरों तक पहुंचाए। अल्लाह खुश रखे और हरा भरा रखे, खुशहाल रखे, सरसब्ज़ शादाब रखे। इन दोनों जमातों के बारे में आपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, अल्लाह खुश रखे, जो मेरी हदीसों को याद करे और फिर दूसरों तक जो है पहुँचाए। इतनी बड़ी दुआ किसी को नहीं दी गई। ये नहीं फरमाया गया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों को हरा भरा रखे, रोज़ा रखने वालों को हरा भरा रखे,
ज़कात देने वालों को हरा भरा रखे, हज पढ़ने वालों को हरा भरा रखे। नहीं, इस तबके को जमात दी है, इस तबके को और इस जमात को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है जी कि अल्लाह खुश खुर्रम रखे उन लोगों को जो मेरी हदीसों को सुने और उसको याद करें और फिर दूसरों तक पहुँचाए। पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं और पढ़ाने वाले पहुँचाने वाले हमारे असातिज़ा। इसी दुआ का असर है इनकी ज़िंदगी में कि तनख्वाह कम है, लेकिन इनकी खुराक, इनकी पोशाक को देखिए, इनके पहनने ओढ़ने को देखिए, इनके चेहरे मोरों को देखिए, सरसब्ज़ शादाब हैं। ये हरियाली इनकी ज़िंदगी में है, सुकून और इत्मीनान इनकी ज़िंदगी में है। वो सुकून और इत्मीनान और ये हरियाली और ये सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है जी। एक मास्टर है, उनकी तनख्वाह 50,000 लाख है। एक मास्टर कहने लगे कि हम लोगों की तनख्वाह 50,000 लाख है, लेकिन अतर मुयस्सर नहीं है, खुशबू मुयस्सर नहीं है। ये मौलाना लोग 8,000 और 10,000 पाने वाले ये खुशबुएं में मुअत्तर होते हैं। और जाहिर है कि इनकी जो कदर दुनिया के अंदर भी इनकी कदर है और इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ तो मुकाम है ही। ये दिन की खिदमत करने वाले हैं, कुरान हदीस की खिदमत करने वाले हैं, अल्लाह इनको महरूम कैसे रखेगा। दोस्तों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे, कुरान पढ़े और पढ़ावे। तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जी। कुम का मतलब यह है पूरी दुनिया मुखातब है, वजीर आजम से लेकर के चपरासी तक, अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, सब में बेहतर आदमी वही है जो कुरान पाक सीखता और सिखलाता है और पढ़ता और पढ़ाता है। सबसे बेहतर आदमी अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में सबसे बेहतर आदमी वो है। और अगर कोई इन लोगों को कमतर समझता है, ये घटिया छुटिया समझता है, महज इस बुनियाद पर कि इनकी तनख्वाह कम है। हमारे यहाँ मेयार कसौटी तनख्वाह है। जिस पढ़ाई के ऊपर आला दर्जे ऊंची तनख्वाह हो, 50,000 लाख 2 लाख हो, वो सबसे ऊंची तालीम है। और जिस तालीम के ऊपर 8,000 10,000 15-20,000 हो, ये तालीम गोया अदना है और नीचे की तालीम। ये हमारी सोच है ये गलत सोच है। ये आला और बाला और सबसे ऊंची तालीम तो वो होगी जो अल्लाह उसके महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको आला फरमाए, बेहतर फरमाए, वो इल्म सबसे ऊंचा होगा और वो तालीम सबसे ऊंची होगी। तो दोस्तों, मैं कहा करता हूँ कि खैर जाएगा, भलाई जाएगी, हर तरफ से आएगी। आपकी औलाद में सबसे बढ़िया औलाद वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखलावे। आपके मालों में सबसे बढ़िया माल वो है जो कुरान पाक के सीखने और सिखाने पर खर्च किया जाए। आपके वक्तों में सबसे बढ़िया वक्त वो है जिस वक्त में आप कुरान पाक सीखें और सिखलावें। आपकी ज़मीनों में सबसे बढ़िया ज़मीन वो है जिस ज़मीन के ऊपर कुरान पाक सीखा जाए और सिखाया जाए। ये मदरसे जहाँ कुरान और हदीस की तालीम होती है, ये इसकी अजमत का आप समझिए। जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, रहमत का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उस पर रश्क करते हैं, रश्क करते हैं फलक, रश्क करता है फलक। ऐसी ज़मीन पे आसाद जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। ये जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, कुरान पाक की तिलावत हो, वहाँ पर आसमान उस ज़मीन के हिस्से पर रश्क करता है, फरिश्ते उसके ऊपर रश्क करते हैं। और ये जहन में रहे, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, सकीना का नुज़ूल होता है, तमानीनत का नुज़ूल होता है, और ऐसी जगहों को फरिश्ते तलाशते रहते हैं और वहाँ पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ हदीस पाक की तालीम देते थे, उनके वफ़ात के बाद
जी मुरूरे जमाना गुजरता गया, एक वक्त आया कि वो खंडर बन गया, मुख्तलिफ किस्म के झाड़ पेड़ पौधे निकल आए। एक बुजुर्ग वहां से गुजर रहे थे तो वहां थोड़ी देर खड़े रहे और पूछा, भाई ये खंडर जो है ये क्या चीज है? लोगों ने कहा, हम तो शुरू ही से देख रहे हैं कि खंडर ऐसे ही का ऐसा ही है। हेलो हेलो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, सही बतलाओ ये कि खंडर क्या? एक उम्र दराज आदमी लाया गया, मुअम्मर आदमी, उससे पूछा गया कि बड़े मियाँ ये जो खंडर नजर आ रहा है ये क्या है? उस उम्र दराज आदमी ने कहा कि हम लोग बचपन में सुनते थे, यही जगह है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की तालीम देते थे। हेलो तो उस मुअम्मर आदमी ने ये कहा कि हम लोग अपने बचपन में सुनते थे कि जो खंडर है ये वो जगह है जहाँ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की तालीम देते थे। बुजुर्ग ने फरमाया, जब तो मैं देख रहा हूँ कि इस खंडर से एक रोशनी निकल रही है, रोशनी नूर की एक जंजीर है, रोशनी का एक तांता लगा हुआ है, इस खंडर से उठता है आसमान तक जाता है, इस खंडर से उठता है और आसमान तक जाता है। भला बतलाइए, एक जमाना हो गया, एक मुद्दत गुजर गई जहाँ हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक की तालीम देते थे और हदीस पाक के अनवारात जमाना गुजर जाने के बाद भी वहां मौजूद। जब हदीस पाक का ये आलम है तो कुरान पाक का आलम क्या होगा? ये जहां कुरान पाक पढ़ा जाए, कुरान पाक वही है, उसमें वही फैज है, वही नूर है, वही रूहानियत है। चांद सूरज नहीं बदला है, जमीन और आसमान नहीं बदले हैं, उससे बढ़कर यह है कि कुरान में बदलाव नहीं आया है, न उसके अल्फाज में, न उसके मानी में, न उसकी रूहानियत में, न उसके फैज में, न उसके नूर में, कहीं से कोई कमी नहीं। हमारा और आपका ईमान है कि जिस तरह जिन अल्फाज के साथ, जिन हुरूफ के साथ, ये जिन मानी के साथ ये कुरान पाक उतरा अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अत्हर पर, वैसे ही वो महफूज है, क्योंकि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को उतारा है और हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हर जमाने में इसकी हिफाजत किया है, आज भी वही कर रहा है और क़यामत तक इसकी हिफाजत होती रहेगी। तो कुरान पाक के अंदर उसके कोई लफ्ज में, कोई हर्फ में, ज़बर ज़ेर पेश में बदलाव नहीं। इसी तरीके से आप समझें कि इसके फैज में, इसके नूरानियत में, रूहानियत में भी कोई बदलाव नहीं। और आया कि हम लोगों के कुलूब पर वो फैज क्यों नहीं आता है, तो हम और आपके कुलूब गंदे हैं, कुदूरत छाई हुई है, जुल्मत छाई हुई है, गुनाहों की नहुसत इस पर छाई हुई है। आईना साफ शफाफ होता है तब न सामने की चीज उसमें आती है, आईना साफ शफाफ ही न हो तो सामने की चीज का अक्स कैसे आएगा उस पर? ऐसे ही हमारा और आपका दिल है, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ न पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल तो बड़ी मुश्किल से बनता है। हमने दिल को बनाया कहाँ है?
सारी मेहनत तो जिस्म पर है, दिल पर कोई मेहनत नहीं। दिल की जो ग़ज़ा है कुरान पाक की तिलावत है और जिक्र की कसरत है, ये सारी चीजें ये रूहानी और कल्बी और दिल की ये ग़ज़ा है। अल्लाह वालों के यहाँ होती है, ये खानकाहों के अंदर दिलों पर मेहनत होती है कि दिल बन जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत फरमाई दिल के ऊपर फरमाई कि दिल बन जाए। बुजुर्गों के यहाँ खानकाहों में बुजुर्गों के यहाँ दिल पर मेहनत होती है कि ये दिल बन जाए। दिल वो दिल है जिसमें रिक़्क़तदारी हो, दिल वो दिल है जिसमें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, और वो दिल जो पसीजे नहीं, जिसमें रिक़्क़त न हो, रोंगटे खड़े न हो, आंख डबडबाए नहीं, तो वो दिल क्या है? वो तो पत्थर का सील। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारा। यहूदियों को मुखातब करके कुरान ने कहा कि तुम्हारे दिल सख्त होते चले गए, तो पत्थर के माने ले, पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। बाद पत्थर वो हैं जो फटते हैं और उनसे पानी निकल आता है, बाद वो हैं जो अल्लाह के खौफ से नीचे लुढ़क आते हैं। अब तुम्हारे दिल तो ऐसे भी नहीं। ये तो फरमाया कि ये कुरान पाक का जो फैज और उसका जो नूर और उसकी जो रूहानियत हमारे दिल पर नहीं आती है, दरअसल हमारे और आपके दिल मैले हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं। दुनिया की कुदूरत, गुनाहों की नहुसत और उसकी जुल्मत दिल पर छाई हुई है। तो अल्लाह की मार्फत का नूर इसके दिल के अंदर आए तो कैसे आए? ये दिल को भी बनाना पड़ता है। हम लोग अपने दिल को बनाने से गाफिल हैं। ये अल्लाह वालों के यहाँ जाएं, आप देखें आज भी खानकाहों में अल्लाह के वालों की मजलिसों में दिल पर कैसी मेहनत होती है, कैसी मेहनत होती है। कलमा का जिक्र कराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, चोट मार मार करके दिल के अंदर से दुनिया को, उसकी जुल्मत को निकलवाते हैं ताकि अल्लाह की मार्फत का नूर आए। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अल्लाह का नाम इतना रटते हैं और दिल के ऊपर ध्यान देते हैं कि दिल की मझाई सफाई होती है। ये तब जाकर के अल्लाह की मार्फत का नूर दिल के अंदर आता है, दिल के अंदर आता है। ये जिसे नज़ा की जो हालत थी, अपने हजरत मातयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो नज़ा की कैफियत थी, उस वक्त हम लोग थे, लगता था कि गले में कोई चीज अटकी हुई है, ये पानी या इस तरह की कोई चीज अटकी हुई है और उसको निगलते हैं अल्लाह, फिर कोई चीज फंस रही है और निगला अल्लाह। उस हालत में भी जिक्र जारी, जिक्र जारी और जिक्र करते हुए वफात हुई। अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनके दर्जात को अल्लाह पाक बुलंद फरमाए। पूरे इलाके पर, रियाब के चक्री बिंदी पर बड़ा एहसान है हजरत का। हजरत 12 यहाँ तशरीफ लाए, इलाका में सबसे ज्यादा आए और हफ्तों हफ्तों रह जाते थे। सब लोग अकीदतमंद हजरत के थे और जो उनके वारिसीन हैं, औलाद हैं, वो भी आज उनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और उनके लगाए हुए दरख्त अशरफुल उलूम कलमा से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। कसीर तादाद में माशाल्लाह आप अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं पढ़ने के लिए और उसके फैज़ याफ्ता, उसके फजला आपने चकनी में, बिंदी में माशाल्लाह है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये कह रहा था कि खैर जो आता है हर तरह से आता है। ये मदरसे हर तरह से काबिल कदर हैं, इनकी कदर कीजिए, अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। आपके पैसे से ज्यादा आपके बच्चों की यहाँ जरूरत है। जब 4-5 साल की उम्र के बच्चे हों, आंख बंद करके इस तरह के मकतब में और मदरसों में आप यहाँ भेजिए और इनको जरूरियात दिन की तालीम देकर, दिलवा करके अब पहले आप इनको मुसलमान बना लें। हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं, फितने अजीब अजीब किस्म के पैदा हो रहे हैं। इस्लाम मुसलमानों को ज़हनी तौर पर मुर्तद बनाने के लिए और ज़हनी और फिक्री तौर पर मुर्तद करने के लिए बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं।
आप अपने बच्चों को डॉक्टर जरूर बनावें, इंजीनियर जरूर बनावें, अमीन और वकील और जज और बैरिस्टर बनावें, शौक से बनावें, लेकिन पहले आप इनको मुसलमान बना लें। अगर आपने इनको दीनी तालीम नहीं दिया, दिलवाया, और इस तरीके से जो उनको असली दरसगाहों में डाल करके पुरानी तालीम से, हदीस की तालीम से, जरूरियात दिन की तालीम से इनको महरूम रखा, तो कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ऐसे ही बच्चों को इतनी तालीम देना जिसे अल्लाह को पहचाने, अल्लाह के महबूब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, हलाल हराम को जाने, इतनी तालीम फर्ज है, फर्ज। जैसे बच्चे और बच्चियों का खाना का इंतजाम आप करते हैं, उनके कपड़े का इंतजाम करते हैं, वही आपको इनकी ईमान की हिफाजत का भी इंतजाम करना होगा। ये मुसलमान रहते हुए, ईमान पर कायम रहते हुए अगर डॉक्टर बनते हैं तो बना करें, इंजीनियर बनते हैं तो आप बनावें शौक से, लेकिन पहले आप इनको मुसलमान बना लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन आप पकड़े जाएंगे, अल्लाह के यहाँ मुजरिम होंगे। ये चंद बातें हमारे और आपके सामने आई। अल्लाह के महबूब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान पाक सीखता और सिखलाता है, पढ़ता और पढ़ाता है। अपना ये इदारा तालीमुद्दीन ये अपने इस हल्के में कदीम इदारा है, इसके साथ मोहब्बत आपकी रहे और हमदर्दी रहे। दुआएं दीजिए, अपने बच्चों को भेजिए, फिर अपने मालों को इसके अंदर लगाइए। ये मदरसा जो है ये बहुत ही बड़ी खिदमत करता आ रहा है और अभी भी कर रहा है। हालात में उतार चढ़ाव होते हैं। लॉकडाउन के बाद तो मदारिस सब के हालात दिगरगू हुए हैं, तितर बितर हो गए हैं। ये लॉकडाउन के बाद अब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये मदरसे संभल रहे हैं और अपना ये इदारा है। एक कोई बड़ी शख्सियत उठ जाती है तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। बड़े लोग जो होते हैं बहुत सारे फितनों के लिए दीवार होते हैं, वो फितने उधरे रहे और उनके वफात हो जाने के बाद अब फितने सर उठाते हैं, फितने सर उठाते हैं। तो ये हालात हैं। तालीमुद्दीन ये अपना पुराना इदारा है और कमी कोताही हम में नहीं है, आप में नहीं है, किसमें नहीं है। कोई फरिश्ता नहीं, फरिश्ता कोई भी नहीं है, हम सब इंसान ही हैं। अब भूल चूक इंसान ही से होती है। ये खूबियों को सराहना चाहिए और कमी को चाहिए तो उसके इस्लाह की फिक्र होनी चाहिए और मशवरा देना चाहिए। लेकिन काम जब अच्छा हो रहा हो तो उसको सराहना चाहिए। ये अल्लाह पाक इन बातों पर हमें भी आपको भी अमल करने की हिम्मत दें, तौफीक दें। अल्लाह पाक इस इदारे की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए, हर किस्म के शुर फितन से हिफाजत फरमाए, दाखिली खारजी फितनों से हिफाजत फरमाए। जो ज़रूरियात है दरपेश गैब से उनका इंतज़ाम फरमाएँ, जो मुश्किलात है अल्लाह उनको हल फरमाएँ। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, नज़्म इंतज़ाम करने वाले, ताउन देने दिलवाने वाले, मोहब्बत की नज़र से देखने वाले, सबको अल्लाह कबूल फरमाए। व माअ